नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, आज हकीम सुलेमान खान साहब की पूरी टीम पहुंची है दुबई और मैं जिनके घर पे मौजूद हूं उनका नाम है सलमा जी। सलमा जी रहती हैं दुबई के शारजाह में। उनकी सेहत का हाल जानने हम पहुंचे हैं, तो बिना देरी किए स्वागत करूंगी सलमा जी का। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आदाब। सलमा जी, अपने बारे में सबसे पहले हमें बताएं, आप करती क्या हैं, घर में कौन कौन है, हाउसवाइफ हैं या फिर वर्किंग वुमन है? प्रोफेशनली तो टीचर हूँ मैं, लेकिन यहाँ शारजाह में अभी फ़िलहाल जॉब नहीं कर रही हूँ मैं। जी जी। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल होम मेकर हूँ मैं। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चियों के साथ रहती हूँ। मेरी 2 बच्चियाँ हैं। ठीक है। आपको परेशानी क्या थी? हकीम साहब से आप कैसे जुड़ी? हकीम साहब से एक्चुअली मुझसे पहले मेरी अम्मी जुड़ी, जो कि मुंबई में रहती हैं। उनको जब वो एक सीरियल देखा करती थी, सेहत और ज़िंदगी, जी जी जी, जो इंडिया में कास्ट होता है, तो वहाँ से देखकर अम्मी को हकीम साहब के बारे में पता चला। और फिर जब मुझे यहाँ पर डायबिटीज़ डिटेक्ट हुई 2 साल पहले, तो फिर मेरी अम्मी ने मुझे उनके बारे में सलाह दी कि उनका कोई एक ऑलिव विनेगर करके आता है, जी जी, वो मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया। मेरी अम्मी ने ही उसके बारे में मुझे सलाह दी थी। ठीक है। तो अभी कंट्रोल में है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या ऑलिव विनेगर के अलावा भी कोई और दवाई आप हकीम साहब की इस्तेमाल करती हैं? जी हाँ, जब डायबिटीज़ डिटेक्ट हुई यहाँ पर, तो जो डायबिटीज़ की गोलियाँ आती है एलोपैथिक की, उनसे थोड़ा स्टमक में मतलब भारीपन या इशू ऐसा होता है। तो उसके लिए भी मैंने मेरी अम्मी से ही कंसल्ट की थी, क्योंकि अम्मी इन सब चीज़ों के लिए कंफर्टेबल है। तो अम्मी ने ही मुझे उन्हीं के शो से देखकर नमक जैतून करके आता है, नमक जैतून के बारे में सलाह दी मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैंने यूज़ करना शुरू किया। वही 1 साल उसको हो गया यूज़ करते हुए, नमक जैतून यूज़ करते हुए 1 साल हो गया मुझे। आपकी अम्मी कहाँ रहती? अम्मी मुंबई में रहती। मुंबई में रहती हैं। और वो कब से जुड़ी हुई हैं? वो तो शायद और पहले से, मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गया होगा। 5-6 साल से। जी जी। तो आपके घर में आपके अलावा भी कोई और भी हकीम साहब की दवाइयों का इस्तेमाल हाँ, करते हैं? मेरी अम्मी ही यूज़ करती हैं। वो भी डायबिटीज़ के लिए यूज़ करती हैं। और हाँ, ऑलिव विनेगर यूज़ करती हैं वो डायबिटीज़ के लिए। अच्छा, हस्बैंड या बच्चियों को आप कुछ ऐसा नहीं, मतलब जैसे मेरे 2 बच्चियां हैं छोटी, एक 10 साल की और एक 7 साल की। तो जैसे कभी बाहर आउटिंग वगैरह हो गई, ज़्यादा कुछ खाने में आ गया, तो कभी पेट दर्द वगैरह बच्चे बोलते हैं, तो उसके लिए भी मैं नमक जैतून यूज़ करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उनको फ़ायदा हो जाता है। बच्चियों को? जी बच्चियों की एज बता सकते हैं? जी, एक 10 साल की है बड़ी वाली, और छोटी वाली 7 साल की। जी। चलिए, आपकी जो मम्मी, उन्होंने तो ये चेन एक आगे बढ़ा दी है, क्योंकि उनको आराम मिला, फिर आपको आराम मिला, फिर आप अपनी बच्चियों को भी देती हैं। और इनके अलावा भी क्या आपने किसी और को भी हकीम साहब के नुस्खे, दवाइयाँ बताई हैं? क्योंकि देखिए, एक ही चीज़ बोलते हैं हकीम साहब कि अगर आपको फ़ायदा मिला है तो आप और लोगों की भी खिदमत करें, और यकीनन जब हमें फ़ायदा मिलता है तो हम ये भी चाहते हैं कि हम और लोगों को भी बताएं, अगर वो किसी बीमारी से परेशान है तो। जी हाँ, मेरी एक भाभी भी रहती हैं, शारजाह में ही है वो। तो वो साउथ की तरफ की रहने वाली है। तो उनको मैंने बताया था, लेकिन अभी तक फ़िलहाल वो शायद शुरू नहीं करी है, क्योंकि वो एलोपैथिक पे थोड़ा ज़्यादा ही यकीन रखते हैं, शायद इस वजह से। हाँ, मैं मतलब जो भी मुझे, अगर जैसे मेरी एक फ्रेंड है, यहीं रहती है वो, उन्होंने भी मुझे स्टमक कॉन्स्टिपेशन वगैरह के बारे में बताया था, तो उनको भी मैंने नमक जैतून के बारे में बताया था। जी। तो अभी तो हम कह सकते हैं आपको कोई परेशानी नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नमक जैतून से भी फ़ायदा। जी हाँ, लेकिन मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अभी। अच्छा। मैंने छोड़ा नहीं है कुछ भी। अल्हम्दुलिल्लाह आराम तो बहुत हो गया है मुझे, क्योंकि शुरू में जब हुआ था तो मैं इतना डर गई थी कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि अल्लाह ना करे कोई बीमारी जैसी है, जैसे स्टोन वगैरह का सबसे पहले इंसान डर जाता है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं महसूस होता है, और मैं वो कंटिन्यू करती हूँ। तो शुगर की आपने दवाई खाई थी आपने? हाँ, शुगर की दवा खाती हूँ। अच्छा, अभी भी खाती हैं? जी, एलोपैथी की जो एक दवा गोली रहती है सुबह या शाम, जो है वो तो खानी होती है। बाकी आप ऑलिव विनेगर आप रेगुलर बेसिस पे पी रही हैं? हाँ, और नमक जैतून भी यूज़ कर रही हूँ। ठीक है। तो हकीम साहब के नुस्खे, हकीम साहब की दवाइयों को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? एक सही फैमिली से आप जुड़ी हैं, एक सही ट्रीटमेंट आप फॉलो कर रही हैं, क्योंकि आप भी देखती हैं कि आज के टाइम में बीमारियां बहुत हैं और बीमारियों की कोई उम्र नहीं है। जी। और हर इंसान चाहता है कि वो
ट्रीटमेंट फॉलो करें जो एकदम से उसको रिलीफ दे दे। और ये सब्र वाला नुस्खा है, सब्र वाली दवाइयाँ हैं, तो ये सब्र आपने कैसे रखा? ये एक्चुअली जब डायबिटीज शुरू हुआ, मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई अब मुझे ज़िंदगी भर एलोपैथिक खाना है। तो वो एक चीज़ मैं डर गई कि ये कंटिन्यू एलोपैथिक खाना, क्योंकि एलोपैथिक एक चीज़ को फायदा करती है तो दूसरी को उसका नुकसान होता ही है, कोई दूसरा उसका साइड इफेक्ट जो तुमको मिलेगा ही उसकी वजह से। तो मैंने सोचा कि अगर उसके साथ कोई ऐसा रहे जैसे आयुर्वेदिक में ये इन दवाओं का ये है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल। और अगर वो कंट्रोल रखने में मदद करते हैं तो जो एलोपैथिक की क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। जैसे अगर मैं आयुर्वेदिक कंटिन्यू नहीं करी होती, जैसे ऑलिव विनेगर में नहीं कंटिन्यू करती, तो हो सकता था कि अभी जब मैंने टेस्ट कराया 2 साल बाद टेस्ट कराया मैंने, तो हो सकता है मेरी क्वांटिटी या डोज बढ़ जाती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो डिटेक्ट हुआ था, जो लेवल था मेरा, अब मेरा कम लेवल है डायबिटीज का। तो मुझे समझ में आ गया कि रीजन क्या हो सकता है कि मैं एलोपैथिक जो वो दिया था वो खा ही रही हूँ और उसके साथ मैं ऑलिव विनेगर भी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से मुझे बहुत फायदा हुआ है, मतलब एटलीस्ट मेरा डोज बढ़ा नहीं है 2 साल के बाद भी। हाँ, कंट्रोल अल्हम्दुलिल्लाह है। तो आप डर गई थी कि आपको शुगर की बीमारी हो गई और ये तो जिंदगी भर साथ निभाती है। ठीक है, तो सलमा जी, आपकी पहले की ज़िंदगी में जब आपको ये पता चला था कि आपको शुगर की प्रॉब्लम है, और जिसको ये पता चल जाए तो उसको लगता है कि अब इसका तो कोई काट है नहीं, ठीक है, तो पहले की ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी कितनी आसान हो गई है? शुरू में तो ऐसा होता है कि इंसान बहुत डर जाता है, मतलब अगर आपको पता चला, आपकी उम्र भी छोटी है और आपको पता चला है तो बहुत डर जाता है इंसान। बट लेकिन ऐसा है कि अब वो चीज़ को लेकर एक इंसान मतलब मेंटली प्रिपेयर भी हो जाता है, और फिर जब थोड़े दिनों के बाद आप अच्छा रिजल्ट देखते हैं अपने कोई, ये जैसे है ऑलिव विनेगर, मैंने किसी डॉक्टर से तो नहीं कंसल्ट किया, मुझे मेरी अम्मी से पता चला और मैंने कंटिन्यू किया और मुझे उससे फ़ायदा हुआ और उस चीज़ का मुझे रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, तो एक तसल्ली जैसी है कि थोड़ा लापरवाही भी हो जाती है खाने में, तो अल्हम्दुलिल्लाह है, मतलब खा रहे हैं हम अपना साइड में ऑलिव विनेगर, तो वो उससे फ़ायदा महसूस होता है हमको। जी, तो आप ऐसे ही और लोगों तक भी बताएंगे जिन्हें शुगर की बीमारी, क्योंकि शुगर मैं तो ये कहूँगी कि जिन्हें नहीं भी है, वो अगर मतलब एक मरतबा मैंने हकीम सुलेमान के उससे ही सुना था कि जिन्हें नहीं भी है, अगर वो पहले से ही थोड़ा मतलब जैसे शुरू कर दें तो उनके चांसेस होने के और एक 10 साल आगे इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, ये ऑलिव विनेगर वो एक नेचुरल चीज़ है, सिरका है वो, और सिरका जो पुराने लोग यूज करते थे उससे पुराने लोगों का हेल्थ आप देखिए और आज की जनरेशन का हेल्थ आप देखिए, तो जो पुराने यूज करते थे उनका डायबिटीज डिटेक्ट होने का टाइम देखिए वो अराउंड 50-60 ऐसा, और अब जो न्यू जनरेशन है वो 30-35 में ही उसको हो जाता है। तो वही एक चेंज है कि हमने अब सिरका छोड़ दिया है। तो वही चीज़ है कि अगर आप पहले से शुरू कर दें थोड़ा थोड़ा जैसे, तो आपको उससे मेन तो उस सिरके से आपको डायबिटीज़ का एक फ़ायदा हो जाता है, ऊपर से हार्ट की कोई तकलीफ भी नहीं होती है, हार्ट के लिए भी ऑलिव विनेगर बहुत अच्छा है। तो काफी आपने नॉलेज ले ली है। हाँ, मैं बहुत पढ़ी, बहुत देखी इसके बारे में, क्योंकि कोई इंसान जब चीज स्टार्ट करता है अपनी बॉडी पे, अगर कोई स्टार्ट करेगा तो उसके लिए पढ़ाई तो करेगा ना, देखेगा ना कि कोई ऐसे ही तो नहीं। हालांकि मुझे तो मेरी अम्मी का एक्सपीरियंस भी था, वो खा रही थी, फिर भी मैंने अपने लिए पता नहीं मुझे सूट करे नहीं करे, इसलिए मैंने पहले बहुत स्टडी की, पढ़ाई की, समझा, और फिर उसके बाद ट्राई किया। 1 महीने के बाद हम वीकली हमारा ब्लड टेस्ट करते थे, तो उससे हमको समझ में आया कि नहीं, अभी पहले जो इतना हाई था अभी वो कांस्टेंट आ गया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कम जैसा लग रहा है मुझे, तो मुझे बहुत तसल्ली है। जी, तो आप जैसे पेशेंट बहुत कम मिलते हैं सलमा जी, क्योंकि सब्र रखना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। कई बार लोग क्या करते हैं कि दवाई तो ले लेते हैं लेकिन वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें आराम नहीं मिल पाता है 15-20 दिन में। ये वो पेशेंट्स हैं, कई बार हम लोगों की उनसे बात हो जाती है, लेकिन हमेशा ही ये हमारे प्रोग्राम के जरिए कहा जाता है सब्र रखिए,
आपको रिलीफ जरूर मिल सकता है। तो आप आज हमसे बात कर रही हैं, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं इतना कहना चाहूंगी कि एटलीस्ट अगर आप ट्राई कर रहे हो ना तो 1 महीना दो। कोई भी आयुर्वेदिक चीज को आप 1 महीना दो। अगर 1 महीने में नहीं रिलीफ होता है तो ठीक है, आप स्विच करो, चेंज करो, दूसरा ट्राई करो। लेकिन आयुर्वेदिक चीज को अगर आप ट्राई कर रहे हो तो 1 महीना जरूर दो, क्योंकि वो टाइम लेती है लेकिन उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप अगर उतना ट्राई भी कर रहे हो तो आपको साइड इफेक्ट तो कुछ ही नहीं मिलेगा ना। तो एटलीस्ट उतना तो आपको ट्राई करना बनता है। और इंशाल्लाह मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलिव विनेगर ट्राई करने के बाद 1 महीने में तो इंसान फिर वो फैन हो जाएगा उसका, फिर वो नहीं छोड़ेगा। तो आप भी हो गई हैं फैन ऑलिव विनेगर की? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आपने पूरी डीप नॉलेज करके हकीम साहब के नुस्खे और दवाइयाँ इस्तेमाल की और आपकी शुगर जो है वो अब बहुत हद तक ठीक है। हकीम साहब से जैसा कि हमारी कन्वर्सेशन हुई थी, आपकी कभी बात तो नहीं हो पाई है, आपने उनके एपिसोड्स ही देखे हैं यूट्यूब पे, तो आप इस इंटरव्यू के जरिए कुछ कहना चाहती हैं तो आप कह सकती हैं। उनको कहना चाहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो वही दुआ करते हैं कि आप इसी तरीके से आप सलामत रहें, सेहतमंद रहें और इसी तरीके से आप अपने नुस्खे लोगों को बताते रहें, क्योंकि आज की लाइफ में हर कोई किसी न किसी तकलीफ से जूझ रहा है और हर कोई एलोपैथिक की तरफ ही जाना पड़ रहा है, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर हमको इस तरीके के जो ये ऑप्शंस जैसे आपके अगर इल्म है जो अगर लोगों को पहुंच रहा है और फायदा होगा तो उससे आपको ही बहुत सवाब मिलेगा। और इंशाल्लाह तो मैं चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको सेहतमंद तंदुरुस्त रखे और इसी तरीके से उनको अच्छा रखे। बहुत बहुत शुक्रिया सलमा जी। सलमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की और आपके ज़रिए हम दुबई आए अपने इतने अच्छे अच्छे पेशेंट से मिलने। आपको बहुत सारी दुआएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें मैम, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और लोगों की खिदमत करती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना भी सलमा जी को, जो दुबई के शारजाह में रहती हैं और उनको शुगर की परेशानी थी, जो आपने खुद सुना। देखिए, शुगर एक ऐसी परेशानी है जो दीमक की तरह आपको अंदर से खोखला कर देती है। अगर वो बढ़ती चली जाती है, कंट्रोल आप नहीं कर पाते। और ये तो आप सभी जानते हैं कि शुगर का एक पूरा सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कंट्रोल किया, हकीम साहब का ऑलिव विनेगर का इस्तेमाल उन्होंने किया, नमक जैतून का इस्तेमाल उन्होंने किया, उनके बच्चे भी करते हैं, तो उन्हें रिलीफ मिला है। तो उनके अंदर ये उम्मीद तभी जागी जब उन्होंने सब्र किया, सब्र का फल उन्हें मिला और वो आज तक हकीम साहब से जुड़ी हुई हैं। हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप कोई सा भी ट्रीटमेंट ज़रूर फॉलो कीजिए, लेकिन उसके लिए ये भी समझिए कि कौन सा ट्रीटमेंट आपको निरोगी बना सकता है, आपको तकलीफ से निकाल सकता है। तो अगर आपको भी हकीम साहब की किसी दवाई से हुआ है फ़ायदा, नुस्खे अपना के आप भी हुए हैं सेहतमंद, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। हम आएंगे आपके घर आपका इंटरव्यू लेने। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।